हेलो सॉरी फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं, हमारे पास जो सेट है लॉयड कंपनी का सेट है। तो काफ़ी सारे सेट इस तरीके के आते हैं जिसका जो टीकॉन बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड रहता है। तो ये चीज़ हमारे को जो मिलती है माइक्रोमैक्स के सेट में भी हमारे को देखने को मिलता है। इस तरह की कंडीशन लॉयड में भी देखने को मिलता है। तो अभी क्या है कि अगर जो मदरबोर्ड के अंदर टीकॉन कंबाइंड है और अगर प्रॉब्लम आती है पैनल से रिलेटेड, तो उसको किस तरीके से चेक किया जाएगा, कैसे रिपेयर किया जाएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो ये सेट है इसकी प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह की कंडीशन हमारे पास ये सेट आया है। तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो कुछ इस तरीके की हमारे को नजर आती है, यानी कि पिक्चर जंपिंग की दिक्कत है ये। तो पिक्चर जंपिंग की प्रॉब्लम जो आती है सबसे ज़्यादा जो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी देखते हैं इसको किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, अगर ये रिपेयर होने लायक होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो पैनल है काफ़ी अभी ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी मार्केट में है ये। और इस पैनल का अगर आप नंबर देखेंगे तो मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका नंबर है HV320WHBN56। तो ये जो पैनल है काफ़ी सारे सेटों में लगा होता है, तो इसके साथ में एक टीकॉन बोर्ड लगाया जाता है जिसके बाद हमारा मदरबोर्ड कनेक्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई टीकॉन बोर्ड नहीं है। इसके अंदर जो कनेक्टर है सीधा हमारे मदरबोर्ड में जाके जुड़ रहा है। और इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट बना हुआ है ये हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर है, और माइक्रो प्रोसेसर से ही इसके अंदर RSDS सिग्नल आउट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका DC टू DC सर्किट है। तो अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो सबसे पहले हमारे को देखिए पैनल के अंदर क्या होता है कि पैनल को जब भी हम चेक करते हैं तो फिजिकली हमारे को जरूर देखना होता है। कई बार पैनल की गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, कई बार कॉफ बर्न हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन है हमारे को देखने को मिलती है। अभी अगर मैं इसको चेक करता हूं तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है जो कि हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है। क्योंकि ये जो इसके अंदर DC टू DC IC लगी हुई है वो 5 वोल्ट की DC टू DC IC है। तो ये DC टू DC IC के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है इस मॉसफेट के द्वारा जा रहा है, और ये 5 वोल्ट जाने के बाद ये आईसी अलग अलग वोल्टेज बनाती है। तो इसके अंदर 3 वोल्ट बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो है माइक्रो प्रोसेसर यहीं पे लगा हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर को 3 वोल्ट अलग से रेगुलेटर से आ रही है। तो ये जो हमारा आईसी लगी हुई है इसके अंदर 3 वोल्ट बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है। अब ये यहाँ से सीधा हमारा जो वोल्टेज बनाएगी वो बनाएगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी ये बनाएगी। तो अगर 16 वोल्ट की सप्लाई अगर हम देखते हैं तो वोल्टेज में हमारे को कोई भी वेरिएशन जो है नहीं मिल रहा है। तो वोल्टेज में वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है हमारी। आगे अगर चेक करते हैं तो और भी वोल्टेज हमारी इसके अंदर बनती है, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे माइनस वोल्टेज हमारा बन रहा है, यानी कि VGL वोल्टेज है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 18 वोल्ट बन रहा है। यहाँ से देखते हैं तो 31 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है, ये देख सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज है ये 31 वोल्ट की जो सप्लाई है ये VGH वोल्टेज है हमारी। तो देखिए VGH वोल्टेज जो रहती है हमारी, VGH और VGL वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के लिए बनती है। अब देखिए लेवल शिफ्टर आईसी जो है इसके अंदर लगी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीधी PCB के अंदर लगाई गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रहती है वो इनपुट वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को ये देखिए यहाँ पे हमारे को सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है।
और ये जो 3.3 वोल्ट है ये आता है हमारा सीधे मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड पे रेगुलेटर लगे होते हैं वहां से आ रहे हैं। AVDD वोल्टेज अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा परफेक्ट आ रहा है, और VGL वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है, हमारी सभी वोल्टेज ओके हैं। और ये सभी वोल्टेज जो जाती है हमारी इस लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है, जिससे कि आईसी हमारी देखिए अलग अलग सिग्नल बनाने का काम करती है, जैसे LC के 1, LC के 2, LC के 3, 4, 5 इस तरीके से ये सिग्नल बनाती है जो हमारे दोनों साइड गेट साइड में ये जाती है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी बारीकी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कोफ है वो यहाँ पे बर्न हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कोफ बर्न हो चुकी है, और ये बर्न होने के कारण क्या था कि इसकी सभी वोल्टेज जो थी वो ड्रॉप हो गई थी। तो ड्रॉप होने की वजह से दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो पैनल है वो नो पिक्चर की कंडीशन में चला जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रैक कट किए हैं, और ये ट्रैक कट करने के बाद जो है हमारी जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से बन गई है। लेकिन अभी पैनल की मैंने आपको कंडीशन दिखाई, किस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल रही है। उसके अंदर जो पिक्चर है वो फ्लिकरिंग कर रही है, यानी पिक्चर तो बन गई है, वो फ्लिकर कर रही है। तो कई बार क्या होता है जब यहाँ पे को बर्न होती है तो इसकी वजह से हमारी लेवल शिफ्टर आईसी भी खराब हो जाती है। तो अगर लेवल शिफ्टर आईसी खराब हो जाएगी तो ये आईसी हमारी हीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये आईसी जो है टेम्परेचर इसका ओके है, यानी कि अभी ये हीटिंग कंडीशन में नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारे को एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो ट्रैक है ये हमारे ट्रैक जाते हैं सीधा गेट लाइन पे, और गेट लाइन से सीधा हमारे पैनल के अंदर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, बीच में रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है जब यहाँ पे हमारा बर्न होता है तो यहाँ पे लोड ओवर होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो जाती है। तो अगर हम सेट को ऑफ करके देखते हैं तो मैं यहाँ पे क्या है, एक पीसीबी और है मेरे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब भी हम काम करते हैं तो पीसीबी हमारे पास सिमिलर होती है, तभी हम प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इन रेजिस्टेंस से हम क्या काम करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करके देखते हैं कि हमारी कोई रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी 50 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं ये हमारी 30 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी 0 ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यही सेम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे को दूसरी पीसीबी पे भी मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 ओम्स है, ये भी 0 ओम्स है, ये भी 0 ओम्स है, और ये हमारी 10 ओम्स दिखा रही है। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हमारी 10 ओम्स दिखा रही है। ये हमारी पहले 50 ओम्स दिखा रही थी, तो ये 50 ओम्स है, और यहाँ पे 0 ओम्स दिखा रही है, ये देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि 50 ओम्स यानी कि 0 ओम से लेके 50 ओम तक की जो भी रेजिस्टेंस होती है वो काम करती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और भी अगर हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगी हुई है इसकी। तो यहाँ पे देखेंगे 0 ओम की रेजिस्टेंस है, और सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे को नहीं मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ओपन हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिल रही है। अब ये जो कनेक्शन है ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एसटीवी आउट का है। तो ये एसटीवी आउट का जो रेजिस्टेंस है जो हमारा भी देख सकते हैं कुछ भी वैल्यू हमें नहीं दिखा रहा है। तो अभी क्या काम करते हैं, पहले इस रेजिस्टेंस को बदलते हैं। ये जो एसटीवी आउट का जो रेजिस्टेंस होता है
इसको रिप्लेस करके देखते हैं। और रिप्लेस करने के बाद देखते हैं कि अगर हमारी आईसी ओके कंडीशन में रहेगी। कई बार क्या होता है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ओपन हो गई है तो गेट लाइन और इसका जो ट्रैक है वो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है आईसी भी हीट नहीं हो रही है। तो अब ये हमारे को कंफर्मेशन होगी कि ये रेजिस्टेंस को रिप्लेस करने के बाद ही हमें कंफर्म होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो आईसी से है या नहीं है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पैनल हमारा काम किस तरीके से करता है, तभी आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस मैंने रिप्लेस कर दिया है। और रिप्लेस करने के बाद जो है थोड़ा हम यहाँ पे क्लीनिंग कर लेंगे। और क्लीनिंग करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। ये क्लीनिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ओपन हमारे को मिली थी। अभी क्या है कि आईसी अगर हमारी हीट नहीं होगी तो इसका मतलब आईसी हमारी ओके है, और आईसी अगर हीट हो रही है और प्रॉब्लम सिमिलर है तो इस कंडीशन में आईसी भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आईसी भी हमारे पास हैगी, तो इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट करके देखते हैं और इसका अगर हम टेम्परेचर देखेंगे, अभी सेट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सेट ऑन हो गया अभी हमारा। तो टेम्परेचर अभी इसका नॉर्मल है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो पैनल अभी हमारा स्टिल हो गया है, बिल्कुल ओके हो गया है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो पैनल है बीओई का पैनल है। तो इस पैनल के अंदर दोस्तों होता क्या है कि कुछ टाइम तक इस तरीके से हमारे को ये पिक्चर दिखाएगा, ये थोड़ी देर बाद हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और पहले जो हमारी पिक्चर में फ्लिकरिंग हो रही थी वो अभी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो अभी हमारा जो पैनल है बिल्कुल ओके कंडीशन में हमारा ये चल रहा है। तो ये थोड़ी देर चलाने के बाद हमारा पैनल बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।